इस पे। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। इससे सॉल्यूशन करने से पहले आप एक बार ये यूनिट नंबर 1 2022 से 23 में पूछा गया, यूनिट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया। ये फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड इसको सॉल्व करने के लिए इसका भी फॉर्मूला होता है। जैसे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर टी है तो 1 प्लस कॉस 2t, कॉस 2t डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला ध्यान रखने के बाद और कोई फॉर्मूला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट 2-3 फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर टी, तो इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 1 प्लस कॉस 2t डिवाइड बाई 2। एंड यहाँ पे अगर हम लप्लास लगाते हैं कॉस, 1 मिनट, कॉस स्क्वायर टी, तो हम लोग यहाँ पर पूरा पर लग जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर जाएगा। एंड लाप्लास लगेगा यहाँ से 1 प्लस कॉस 2t, ये हो गया। एंड इसका फॉर्मूला अब हम ध्यान देंगे, लाप्लास वन अलग अलग इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस 2t, ये हो गया 1/2। इसको हम अलग से लिखते हैं अच्छा से, इसी पेज में पूरा ये सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो अलग पेज में जाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, पेन चेंज करते हैं, पेन कलर कौन सा, क्या बोलता है यहाँ पे लाप्लास लगाते हैं कॉस स्क्वायर 2t, कॉस स्क्वायर 2t। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2t, अगर कॉस स्क्वायर था तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2t था। एंड यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर 2t आ जाता तो यहाँ पे हो जाएगा 4t, ठीक है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, यहीं पे मिस्टेक यही कर रहे थे तो ध्यान नहीं दिए थे। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2t है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 4t डिवाइड बाई 2, ठीक है। एंड इसमें हो जाएगा लाप्लास, ठीक है। एंड अब इसको फॉर्मूला को हम ध्यान रखेंगे कौन सा, ये फॉर्मूला का ध्यान रखिए। जिस यहाँ पे एक ये फॉर्मूला यूज होगा एंड हम लोग को cos 80 तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 अलग हो जाता है, कांस्टेंट है, एंड यही हो जाएगा बिग ब्रैकेट लाप्लास 1 एंड लाप्लास cos 4t हो गया। एंड हम लोग अब ये फॉर्मूला जानते हैं, लाप्लास 1 के क्या हो जाता है 1/s, एंड लाप्लास cos 4t के क्या हो जाता है 4, मतलब 4t हो गया, मतलब st क्या हो गया 4, यहाँ तो 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, 4 होगा एंड डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर एंड प्लस t के स्क्वायर। यही ना देख लेते हैं हम लोग, ये सॉरी s अलग होता है, यहाँ पे st है तो s अलग हो जाएगा, एंड a कांस्टेंट है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये मिस्टेक, अभी हम मिस्टेक कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर। तो बस फार्मूला पर पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हम लोग का। ये क्या हो जाएगा 1/2 एंड ये क्या हो गया यहाँ पे 1/s प्लस 4/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड ये आंसर, ये 1 नंबर 4 नंबर पूछा है इसमें, देखिए यहाँ पे यूनिट 1 में। एंड एक और सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा, वो भी हम थोड़ा बता देते हैं, बस उस पर आपका ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे अब साइन 3t पूछा, ठीक है, साइन 3 तो क्या हो गया यहाँ पे साइन 3 थीटा जो टू फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा एंड माइनस 4 साइन क्यू साइन क्यू थीटा, ठीक है। ये अब हमको यहाँ पे क्यू पूछ रहा है 2t, तो अगर हम साइन 3 थीटा करते हैं तो वो तो सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि साइन के यहाँ रह जाएगा एंड ये इधर आ जाता है, ये इधर चल जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 साइन थीटा एंड माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन 3 थीटा, यही होगा माइनस साइन 3 थीटा। एक अच्छा से कर देते हैं, शायद मिस्टेक हो जाए तो हम लोग अच्छा से करते हैं।
तो क्या फार्मूला बोल रहा है यहाँ पे, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। हमको इसका निकालना, इसके बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो हम इसे पूरा प्लस को इधर लेके लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। एंड यही साइन क्यू को अब लाते हैं तो यह हो जाएगा यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4 जाएगा। अगर साइन थीटा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन थीटा एंड माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। ये फार्मूला पर हम लोग यूज करेंगे। अब ये फार्मूला आप खुद बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है।